हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, अब अपन बात करते हैं सीपीआर के सेकंड लेक्चर के बारे में। तो सेकंड लेक्चर में अपन बात करेंगे कि जो स्टेप ऑफ द सीपीआर क्या होता है और जो स्टेप होते हैं एसीएलएस और बीएलएस में क्या क्या होता है। तो जो एसीएलएस यानी कि एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट और बीएलएस यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट, इसमें जो सीपीआर के स्टेप होते हैं उनमें डिफरेंट क्या होता है दोनों में, और कॉमन स्टेप कौन से होते हैं एसीएलएस और बीएलएस में, उसी के ऊपर अपन बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब अपन बात करें कि जो स्टेप ऑफ द सीपीआर, स्टेप की अपन बात करते हैं। स्टेप क्या होते हैं सीपीआर देने के, स्टेप ऑफ सीपीआर। तो देखिए अब अपन बात करें, फर्स्ट स्टेप क्या होता है। फर्स्ट स्टेप होता है प्लेस सेफ्टी। तो देखिए किसी भी व्यक्ति को अपन को अगर सीपीआर देना होता है तो देखिए उसको एक प्लेस सेफ पर यानी कि एक सुरक्षित जगह पर लेटाना होता है, फिर अपन सीपीआर देते हैं। तो ऐसे कहीं पर भी कोई पानी वगैरह हो उसमें तो अपन गिरा हुआ है तो उसको अपन सीधे सीपीआर स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सीपीआर में फर्स्ट स्टेप यही होता है कि जो अपन को किसी भी व्यक्ति को सीपीआर देना है उसको एक सेफ जगह पर ले जाके फिर अपन सीपीआर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अपने पास में फर्स्ट स्टेप हो गया प्लेस सेफ्टी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। फिर होता है चेक रेस्पॉन्स। चेक रेस्पॉन्स, तो चेक रेस्पॉन्स में क्या होता है कि जो अगर पेशेंट है वो क्या होता है अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस कोमा डेथ है, तो उसका रेस्पॉन्स अपन चेक करते हैं वो रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप की अपन बात करते हैं चेक ब्रीथिंग। तो देखिए अब अपन बात कर रहे हैं कि तो चेक रेस्पॉन्स होता है, अपन सेकंड स्टेप की बात करें चेक रेस्पॉन्स। चेक रेस्पॉन्स किसके द्वारा अपन चेक करते हैं, एवीपीयू टेक्निक, यानी कि एवीपीयू टेक्निक के द्वारा। एक एवीयू यानी कि ये क्या होता है अलर्टनेस, तो उसकी अपन चेक करते हैं कि वो पेशेंट जो है उसको अपन सीपीआर देते हैं, उसको रेस्पॉन्स चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं और वो अलर्ट है कि नहीं। तो अलर्ट देखने के लिए अपन शोल्डर होता है यानी कि जो कंधा होता है उसके ऊपर अपन उसको टैपिंग करते हैं यानी कि हिलाते हैं उसको, तो फिर अपन को पता चलता है वो रेस्पॉन्सिव है कि नहीं, अगर रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अनकॉन्शियस है, कोमा है, उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, तो देखिए अपन अलर्टनेस। ठीक है, फिर वी यानी कि वॉइस। वॉइस क्या होता है कि वो जो जिसको अपन सीपीआर दे रहे हैं वो वॉइस यानी कि बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और पी अपन बात करते हैं पेन, और लास्ट अपन बात करते हैं यू यानी कि अनरेस्पॉन्सिव। वो पेशेंट रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं भी कर रहा है, ये अनरेस्पॉन्सिव। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं थर्ड स्टेप ऑफ द सीपीआर। थर्ड स्टेप क्या होता है अपने पास में चेक ब्रीथिंग। चेक ब्रीथिंग अपन कैसे करते हैं, लुक यानी कि देखकर, लुक हो गया, लिस्टन हो गया यानी कि सुनकर या फिर फील कर कर। तो अपन तीन तरीके से ब्रीथिंग को चेक कर सकते हैं। कैसे, एक तो लुक देखकर, लिस्टन यानी सुनकर, और फील करके भी अपन चेक कर सकते हैं। तो लुक कैसे होगा, लुक यानी जो एब्डोमेन होती है और चेस्ट होते हैं, एब्डोमेन एंड चेस्ट मोमेंटम। एब्डोमेन और चेस्ट की जो मोमेंटम होती है अप डाउन, उसको अपन देख करके ब्रीथिंग चेक कर सकते हैं। एब्डोमेन एंड चेस्ट मोमेंटम चेक अप एंड डाउन। एब्डोमेन और चेस्ट की जो मोमेंटम होती है अप एंड डाउन, उसके द्वारा अपन ब्रीथिंग को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसी में अपन बात करते हैं लिस्टन। लिस्टन में कैसे होगा कि अपन कैसे सुनकर के अपन सीपीआर की सुनकर के किसी भी पेशेंट की अपन ब्रीथिंग को कैसे चेक करेंगे, तो वो अपन देखते हैं लिस्टन। तो लिस्टन में कैसे होगा कि जो ब्रीथ साउंड है, लिस्टन ऑफ द ब्रीथ साउंड, ब्रीथ साउंड सुन करके अपन
ब्रीथिंग को चेक कर सकते हैं। और इसी में बात कर रहे हैं अपन लुक, लिस्टन और फील। फील करके अपन क्या कैसे चेक करेंगे उसकी ब्रीथिंग को? तो फील अपन जो एक्सियल एयर होती है, फील ऑफ द एक्सियल एयर। एक्सियल एयर क्या होता है कि एक तो इनहेल और एयर होती है जो अपन सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उसमें एक तो एयर को इनहेल करते हैं और एक एक्सहेल करते हैं जो सांस को छोड़ते हैं। तो एक्सहेल एयर को अपन फील करके ब्रीथिंग को चेक कर सकते हैं। तो ब्रीथिंग में क्या हो गया अपने पास में एब्डोमेन, लुक, लिस्टन एंड फील, तीन तरह से अपन ब्रीथिंग चेक कर सकते हैं। लुक में जो एब्डोमेन, चेस्ट मोमेंटम अप डाउन होता है उसको अपन देख करके, और ब्रीथ साउंड होता है उनको सुन करके ब्रीथिंग चेक कर सकते हैं, और एक्सहेल एयर को अपन फील करके ब्रीथिंग चेक कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं फोर्थ स्टेप ऑफ द सीपीआर। फोर्थ स्टेप क्या होता है अपने पास में? कॉल फॉर हेल्पर। कॉल फॉर हेल्पर। हेल्पर के लिए दो प्रकार के एक्टिवेटेड कोड होते हैं अपने पास में। एक तो कौन सा होता है? टू एक्टिवेटेड कोड। तो देखिए टू एक्टिवेटेड कोड, फर्स्ट क्या होता है? ब्लू। ब्लू किसके लिए होता है? एडल्ट कार्डियक अरेस्ट। और पिंक किसके लिए होता है? पीडियाट्रिक कार्डियक अरेस्ट। तो देखिए अगर अपन को जो किसी भी व्यक्ति को अगर सीपीआर देना है और उसको अपन को हेल्प के लिए बुलाना है किसी को, तो अपने पास में टू टाइप के एक्टिवेटेड कोड होते हैं। एक तो ब्लू कोड होता है, एक होता है पिंक कोड। जो ब्लू कोड होता है अगर एडल्ट व्यक्ति है उसको हार्ट अटैक आ जाए तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? ब्लू कोड का यूज करते हैं। ब्लू कोड के द्वारा अपन हेल्प के लिए बुलाते हैं, ठीक है। और अपन अगर किसी बच्चे को यानी कि पेडियाट्रिक यानी बच्चों, चिल्ड्रन हो गया, इन्फेंट हो गया, इनको अपन को सीपीआर देना और उसको हार्ट अटैक आ जाए तो उसके लिए अपन हेल्प के लिए बुलाते हैं, वो पिंक कोड होता है। कौन सा? पिंक एक्टिवेटेड कोड होता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं 5 स्टेप की। 5 नंबर स्टेप अपने पास में क्या होता है? चेक पल्स। पल्स, ठीक है। पल्स को अपन चेक अलग अलग आर्टरी में कर सकते हैं। कॉमन साइट में अपने बात कर लिए, ब्रैंकियल हो गई, कैरोटिड हो गई, एपिकल आर्टरी हो गई, पोस्टीरियर टिबियल फीमोरल आर्टरी हो जाती है, और रेडियल आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी, उसके द्वारा अपन पल्स को फील कर सकते हैं। तो देखिए पल्स चेक करने के लिए एडल्ट में अलग अलग साइट होती है, इन्फेंट में अलग साइट हो जाती है, न्यूनेट में अलग होती है, चिल्ड्रन में अलग साइट होती है। तो फिर अपन बात करते हैं, तो देखिए जो पल्स होती है उसमें भी टू, अगर अपने पास में पॉजिटिव पल्स है, पॉजिटिव यानी कि नॉर्मल पल्स, और एबनॉर्मल पल्स है, तो अगर नॉर्मल पल्स है तो अपन को जो सीपीआर देते हैं, सीपीआर गिवन बाय एबी टेक्निक। एबी क्या होता है कि एयरवे ब्रीथिंग टेक्निक के द्वारा। अगर पल्स क्या है अपने पास में नॉर्मल है तो अपन सीपीआर देते हैं एबी टेक्निक के द्वारा। अगर पल्स एबनॉर्मल है तो सीपीआर गिवन बाय सीएबी टेक्निक। सीएबी टेक्निक, सीएबी टेक्निक क्या हो जाता है? सी यानी कि चेस्ट, ए यानी कि एयरवे, बी यानी अपने पास में हो गया ब्रीथिंग। और 6 अपन बात करते हैं गिव सीपीआर। गिव सीपीआर, और वही अपन बात करते हैं सीपीआर टू टाइप से देते हैं, एबी टेक्निक और सीएबी टेक्निक। और लास्ट अपन बात करते हैं डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर ये अपने पास में स्टेप ऑफ द सीपीआर कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको इन स्टेप के बारे में बेसिक नॉलेज यानी कि थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप किसी भी पेशेंट को सीपीआर दे सकते हैं इजीली। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन दे सकते हैं, उस पेशेंट की लाइफ को आप बचा सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं एसीएलएस में, एसीएलएस और बीएलएस के बारे में। तो देखिए
फर्स्ट अपन बात करते हैं ACLS। क्या होता है ACLS? ACLS में क्या होता है कि अपन ACLS में CPR के जो प्रोसेस स्टेप है वो अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है। ACLS तो देखिए ACLS में अपन को अगर CPR देना है तो फर्स्ट स्टेप अपने पास में क्या हो जाता है? प्लेस सेफ्टी, सेकेंड स्टेप अपने पास में हो जाता है चेक रेस्पॉन्स, एक तो हो जाता है अनरेस्पॉन्सिव, एक होता है रेस्पॉन्सिव, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं फोर्थ स्टेप चेक ब्रीथिंग, चेक ब्रीथिंग में क्या हो जाएगा? एक तो नॉर्मल ब्रीथिंग है, एक क्या है एबनॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग है तो उसको अपन मॉनिटरिंग के लिए पेशेंट को छोड़ देते हैं, ओनली मॉनिटरिंग विक्टिम। अगर एबनॉर्मल है ब्रीथिंग तो उसको अपन सीपीआर का नेक्स्ट स्टेप ऑफ द सीपीआर अप्लाई करते हैं। तो अपने पास में फर्स्ट स्टेप हो गया प्लेस सेफ्टी, सेकंड हो गया चेक रेस्पॉन्स, थर्ड हो गया चेक ब्रीथिंग। अगर एबनॉर्मल ब्रीथिंग है तो अपन फोर्थ स्टेप लागू करते हैं। फोर्थ स्टेप अपने पास में क्या हो जाता है? कॉल फॉर हेल्पर, एक्टिवेटेड कोड ब्लू एंड पिंक, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं 5 स्टेप के बारे में। चेक पल्स, चेक पल्स में अपन क्या बात करेंगे? एक तो पॉजिटिव पल्स, एक होगी नेगेटिव, यानी कि एबनॉर्मल पल्स और एबनॉर्मल पल्स। अगर उसकी नॉर्मल पल्स है तो सीपीआर गिवन बाय एबी टेक्निक। अगर एबनॉर्मल पल्स है तो सीपीआर गिवन। तो ये अपने पास में कौन सा स्टेप होता है? तो देखिए ये अपने पास में फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 6 स्टेप होता है सीपीआर गिवन बाय सीएबी टेक्निक। फिर अपन बात करते हैं लास्ट स्टेप ऑफ द सीपीआर, यानी कि क्या होता है? डीप डिफिब्रिलेटर। फिर अपन बात करते हैं बीएलएस के बारे में। बेसिक लाइफ सपोर्ट में स्टेप ऑफ द सीपीआर कैसे अप्लाई करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप बीएलएस में क्या होता है अपने पास में? प्लेस सेफ्टी, सेकंड अपने पास में होता है चेक रेस्पॉन्स। तो देखिए यही पे फंडा आता है कि जो एसीएलएस होता है और बीएलएस होता है उसमें कौन सा स्टेप डिफरेंट होता है और कौन सा स्टेप दोनों में कॉमन होता है, उसी के ऊपर अपन बात करते हैं। जो बीएलएस होता है उसमें क्या होता है कि जो चेक पहले होता है, फर्स्ट स्टेप एसी प्लेस सेफ्टी, सेकंड होता है चेक रेस्पॉन्स और थर्ड स्टेप आ जाता है कॉल फॉर एम्बुलेंस, और उसमें होता है चेक ब्रीथिंग होता है स्टेप। एसीएलएस और बीएलएस होता है कॉल फॉर एम्बुलेंस। यही पे अपन के पास में डिफरेंस आ जाता है। तो देखिए अपने पास में चेक रेस्पॉन्स हो गया और थर्ड स्टेप जो कि क्या होता है? कॉल फॉर एम्बुलेंस, कॉल फॉर एम्बुलेंस। अब इसके बाद अपन स्टेप की बात करते हैं चेक ब्रीथिंग। ब्रीथिंग टू टाइप, यानी कि नॉर्मल और एबनॉर्मल। नॉर्मल, एबनॉर्मल। मॉनिटरिंग के लिए उसको छोड़ देते हैं। और अगर एबनॉर्मल है तो अपन फोर्थ स्टेप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 स्टेप ऑफ द सीपीआर फॉलो करते हैं। चेक पल्स, पल्स भी अपने पास में नॉर्मल, एबनॉर्मल। अगर नॉर्मल है तो कौन सी टेक्निक? एबी टेक्निक, सीपीआर गिवन बाय एबी टेक्निक। और इसमें सीपीआर
गिवन बाय CAB टेक्निक। और फिर अपन बात करते हैं लास्ट स्टेप ऑफ द CPR। लास्ट स्टेप अपने पास में यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, क्या होता है, डिफिब्रिलेटर। तो देखिए अपने पास में ACLS और BLS में स्टेप ऑफ द CPR कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो देखिए BLS में क्या होता है कि फर्स्ट स्टेप होता है प्लेस सेफ्टी, उसके लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए CPR देने के लिए। सेकंड अपन बात करते हैं चेक रेस्पॉन्स, वो अनकॉन्शियस है, कोमा है, डेथ है, ठीक है। अपन को रेस्पॉन्स चेक करना है कौन सी टेक्निक के द्वारा, ABPU टेक्निक के द्वारा। कौन सी, ABPU टेक्निक के द्वारा। फिर अपन बात करें कॉल फॉर एम्बुलेंस। थर्ड स्टेप अपन एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, और तब तक एम्बुलेंस आती है, जब तक एम्बुलेंस आती है तब तक अपन उसकी ब्रीथिंग चेक कर लेते हैं। ब्रीथिंग यानी कि वो पेशेंट की ब्रीथिंग नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, कैसे ब्रीथिंग चेक करेंगे, लुक, लिस्टन एंड फील, इनके द्वारा अपन ब्रीथिंग चेक करते हैं। फिर अपन उसकी पल्स चेक करते हैं। पल्स अगर पॉजिटिव है तो अपन को जो CPR देते हैं AB टेक्निक के द्वारा आता है। AB टेक्निक क्या होती है, एयरवे ब्रीथिंग टेक्निक। अगर उसकी पल्स क्या है, एबनॉर्मल है, तो उसको अपन CAB टेक्निक के द्वारा CPR देते हैं, चेस्ट एयरवे ब्रीथिंग। लास्ट स्टेप ऑफ द CPR जो कि डिफिब्रिलेटर होता है। अब अपन बात करते हैं ट्रिक ऑफ द CPR। जो स्टेप होते हैं उसमें ट्रिक क्या होती है, उसी की अपन बात करते हैं। तो देखिए ट्रिक की अपन बात कर रहे हैं, ट्रिक 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 ट्रिक। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था अपने पास में, प्लेस सेफ्टी। सेकंड अपने पास में क्या था, चेक रेस्पॉन्स। थर्ड अपने पास में क्या था, चेक ब्रीथिंग। फोर्थ अपने पास में कॉल फॉर हेल्पर। फाइव अपने पास में पल्स चेक करना है, गिवन CPR, और लास्ट अपने पास में डिफिब्रिलेटर। तो देखिए अब अपन बात करते हैं ट्रिक के बारे में। ट्रिक क्या होता है कि प्लीज RBC पहले CPR दो, प्लीज RBC पहले CPR दो। तो प्लीज यानी कि क्या होता है, प्लेस सेफ्टी। तो प्लीज RBC पहले यानी होता है पल्स, पहले CPR दो। तो प्लीज RBC पहले CPR दो। प्लीज यानी कि क्या हो जाता है अपने पास में, प्लेस सेफ्टी। R यानी कि हो गया चेक रेस्पॉन्स, और B यानी कि क्या हो गया, ब्रीथिंग। C यानी कि कॉल फॉर हेल्पर, और पहले यानी कि पल्स, P पे आ रहा है तो पल्स, CPR गिवन CPR दो यानी कि डिफिब्रिलेटर। तो प्लीज RBC पहले CPR दो। ये ट्रिक आपको याद रखनी स्टेप ऑफ द CPR के लिए। कौन से स्टेप की जो अपन स्टेप अपन जो होती है उसके लिए अपन ट्रिक फॉलो करके ACLS और BLS में कंप्लीट स्टेप को अपन इजीली ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करने वाले हैं जो अपन CPR देते हैं उसमें कंप्रेशन रेट क्या होती है, और जो अपन पल्स चेक करते हैं उसमें जो एडल्ट होते हैं, इन्फेंट, न्यूनेट और चिल्ड्रन में, उनमें अपन कौन सी आर्टरी के द्वारा है, कौन सी साइड के द्वारा अपन पल्स को फील करते हैं, ठीक है। तीनों इन्फेंट, चिल्ड्रन, एडल्ट और न्यूनेट सभी में जो अपन पल्स चेक करते हैं वो अलग अलग साइड के द्वारा करते हैं। अपन कंप्रेशन डेप्थ की बात करते हैं और कंप्रेशन रेट की बात करते हैं, और अपन CPR देते हैं उसके लिए जो लैंडमार्क होता है, कौन से लैंडमार्क पर अपन को CPR यानी कि चेस्ट कंप्रेशन देना होता है उसकी अपन बात करेंगे। और फिर अपन बात करते हैं जो कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो क्या होता है, एडल्ट में क्या होता है, इन्फेंट में क्या होता है, चिल्ड्रन में क्या होता है और न्यूनेट में क्या होता है। फिर अपन बात करें, देखिए अब अपन बात करते हैं कि जो पल्स चेक करते हैं यानी कि जो कि एडल्ट जो कि 12 ईयर से ज्यादा होते हैं और 12 ईयर से कम है उसको अपन चिल्ड्रन कहते हैं, और इन्फेंट जो कि 1 ईयर से भी कम होते हैं, और न्यूनेट 1 मंथ से कम होते हैं। तो देखिए अब अपन बात करते हैं पल्स चेक करते हैं, वो मिनिमम 5 सेकेंड और मैक्सिमम कितना होता है 10 सेकेंड के लिए अपन पल्स चेक करते हैं। तो देखिए एडल्ट में अपन कैरोटिड आर्टरी के द्वारा पल्स चेक करते हैं, और जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी अपन फीमोरल आर्टरी को देते हैं। पहले फीमोरल आर्टरी में चेक करते हैं, उसमें नहीं हो तो फिर कैरोटिड आर्टरी सेकंड प्रायोरिटी होती है अपने पास में। फिर अपन बात करते हैं इन्फेंट में फर्स्ट प्रायोरिटी पल्स चेक के लिए होती है ब्रैंकियल आर्टरी,
सेकंड प्रायोरिटी होती है अपने पास में फिबोनाची आर्टरी। और अपन न्यूनेट में बात करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने पास में पल्स चेक की होती है ब्रैंकियल आर्टरी और सेकंड होती है एपिकल आर्टरी। तो देखिए अब अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट, यानी कि सेकंड पॉइंट होता है अपने पास में कंप्रेशन लैंडमार्क। जो अपन चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, चेस्ट कंप्रेशन कैसे देते हैं और कौन सी मेथड होती है चेस्ट कंप्रेशन के लिए, एडल्ट में कौन सी मेथड होती है, टू हैंड मेथड, टू फिंगर मेथड, टू थंब मेथड, उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, फिर अपन कंप्रेशन लैंडमार्क की बात करें तो कंप्रेशन लैंडमार्क क्या होता है, जो अपन चेस्ट कंप्रेस करते हैं उसके लिए कौन सा लैंडमार्क होता है, कहां पर अपन को चेस्ट कंप्रेशन करना होता है, उसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए एडल्ट में होता है वो होता है बिटवीन द निप्पल लाइन, बिटवीन द निप्पल लाइन, जो कि निप्पल लाइन होती है उनके बीच में, दोनों निप्पल लाइन के बीच में अपन चेस्ट को कंप्रेस करते हैं, बिटवीन निप्पल लाइन। और जो चिल्ड्रन और जो इन्फेंट और न्यूनेट रहते हैं उनको होती है जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, जस्ट बिलो निप्पल लाइन। देखिए कंप्रेशन लैंडमार्क में क्या होता है कि जो एडल्ट होते हैं उनमें बिटवीन द निप्पल लाइन, तो दो निप्पल लाइन होती है ना, उनके बीच में अपन चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, ऐसे चेस्ट कंप्रेस करते हैं। ठीक है, और जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें भी बिटवीन द निप्पल लाइन में होता है, और जो इन्फेंट और न्यूनेट होते हैं उनमें जस्ट बिलो द निप्पल लाइन, इनकी जो निप्पल लाइन होती है उनके जस्ट नीचे अपन चेस्ट को कंप्रेस करते हैं सीपीआर के लिए। फिर अपन बात करें थर्ड पॉइंट के बारे में, कंप्रेशन मेथड। कंप्रेशन मेथड जो कि एडल्ट के लिए क्या होती है, टू हैंड मेथड, टू हैंड, इसमें भी टू हैंड मेथड। और जो इन्फेंट होते हैं उनमें या तो टू फिंगर या टू थंब मेथड, और न्यूनेट में भी क्या होगी, टू फिंगर या टू थंब मेथड। तो देखिए जो मेथड ऑफ द कंप्रेशन की बात करते हैं, तो देखिए जो अपने पास में इन्फेंट होते हैं, सॉरी वो एडल्ट होते हैं, उनमें अपन क्या करते हैं, टू हैंड। टू हैंड कैसे करेंगे, तो जस्ट बिटवीन द निप्पल लाइन, अपन ने लैंडमार्क की बात की, निप्पल लाइन के बीच में अपन चेस्ट को कंप्रेस करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन ऐसे करते हैं। ठीक है, तो टू हैंड मेथड के द्वारा। और अपने पास में होता है चिल्ड्रन में भी टू हैंड के द्वारा अपन चेस्ट को कंप्रेस करते हैं। और फिर अगर इन्फेंट और न्यूनेट होते हैं उनमें टू फिंगर या फिर टू थंब। टू फिंगर कैसे हो जाएगी, अपने पास टू फिंगर, ये अपने पास में टू फिंगर हो गए, ऐसे अपन सीपीआर देते हैं इन्फेंट और न्यूनेट में। अगर टू थंब की बात करें तो टू थंब के द्वारा अपन सीपीआर देते हैं, दोनों थंब के द्वारा अपन जो सीपीआर देते हैं, चेस्ट कंप्रेस करते हैं, उसको अपन टू थंब या टू फिंगर मेथड कहते हैं। तो देखिए अपने पास में मेथड ऑफ द सीपीआर हो गई। फिर अपन बात करते हैं कंप्रेशन डेप्थ के बारे में। कंप्रेशन डेप्थ क्या होता है कि 2 से 2.5 इंच तक होती है एडल्ट में, इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करना चाहे तो 5 से 6 सेंटीमीटर। और जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें होती है 1.5 से 2 इंच, इसको अपन सेंटीमीटर में चेंज करना चाहे तो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। और इन्फेंट में होती है 1 से 1.5 इंच, जो कि होती है 3 सेंटीमीटर, क्या होती है 3 से 4 सेंटीमीटर। फिर अपन बात करते हैं 0.75 इंच, जो कि न्यूनेट में कंप्रेशन डेप्थ होती है, जो होती है 2 सेंटीमीटर, क्या होती है अपने पास में 2 सेंटीमीटर। तो देखिए कंप्रेशन डेप्थ क्या होती है कि जो अपन चेस्ट को कंप्रेस करते हैं वो कितनी डेप्थ तक अपन को कंप्रेस करना होता है, यानी कि डेप्थ कितनी होती है उसकी जो गहराई होती है कितनी गहराई तक अपन को कंप्रेस करना होता है, उसी को अपन कंप्रेसर डेप्थ कहते हैं। तो देखिए एडल्ट के लिए होती है 2 से 2.5 इंच, इसको अपन सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 5 to 6 सेंटीमीटर तक अपन को कंप्रेस करना होता है चेस्ट को। और फिर अपन बात करते हैं चिल्ड्रन में होती है 1.5 से 2 इंच, जो कि 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। और फिर अपन बात करते हैं इन्फेंट में होती है अपने पास में, इन्फेंट में हो जाती है 1 से 1.5 इंच, इसको अपन सेंटीमीटर में चेंज करते हैं 3 to 4 सेंटीमीटर तक चेस्ट कंप्रेशन डेप्थ होती है। फिर अपन बात करते हैं न्यूनेट में जो 0.75 इंच होती है और 2 सेंटीमीटर उसको इंच को चेंज करते हैं। तो फिर अपन बात करते हैं कंप्रेशन रेट। नॉर्मल कंप्रेशन रेट अपने पास में 100 से 120 पर मिनट,
तो देखिए एडल्ट में 100 पर मिनट होती है, चिल्ड्रन में भी 100 पर मिनट होती है, इन्फेंट में भी 100 पर मिनट होती है और न्यूनेट में भी 100 पर मिनट होती है। जो देखिए कंप्रेशन रेट सभी में इक्वल होती है। अपन कंप्रेशन और वेंटिलेशन की बात करते हैं, रेशियो क्या होता है। तो देखिए एडल्ट में तो 30:2 होता है और चिल्ड्रन में 30:2 और 15:2 होता है और चिल्ड्रन इन्फेंट में भी 30:2 और 15:2 होता है। और अपन बात करें न्यूनेट में 3:1 होता है। तो देखिए ये क्या होता है 30:2, 30 क्या होता है चेस्ट कंप्रेशन, और ये क्या होता है वेंटिलेशन। तो देखिए इनमें तो 30 बार तो अपन को चेस्ट कंप्रेस करना है और 2 बार वेंटिलेशन देना है, माउथ टू माउथ सीपीआर देना है। और चिल्ड्रन में बात करें तो 30:2 और 15:2। इसमें क्या होता है कि अगर 2 रेस्क्यूअर है, 2 रेस्क्यूअर अगर सीपीआर देने वाले 2 स्किल्ड पर्सन है, क्या है स्किल्ड पर्सन, तो 2 रेस्क्यूअर हो गए अपने पास में, कितने हो गए 2 रेस्क्यूअर हो गए। 2 रेस्क्यूअर है तो 2 रेस्क्यूअर 2 रेस्क्यूअर है तो 30:2 और 15:2। ठीक है, क्या हो जाएगा 13:2 और, तो इसमें देखिए जो 13:2 है वो फर्स्ट रेस्क्यूअर देगा और सेकंड 15:2 है वो सेकंड रेस्क्यूअर देगा। ठीक है, फर्स्ट व्यक्ति जो कि सीपीआर दे रहा है वो फर्स्ट रेस्क्यूअर 30:2 यानी कि 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 वेंटिलेशन देगा और जो सेकंड रेस्क्यूअर है जो कि सेकंड पर्सन जो कि सीपीआर दे रहा है वो 15 बार तो देगा चेस्ट कंप्रेशन और 2 बार देगा वेंटिलेशन। ठीक है, तो अपने पास में 2 रेशियो हो गए। ठीक है, और ये अब अपन बात करते हैं इन्फेंट में। इन्फेंट में भी यही सेम 30:2 और 15:1 50:2 ये रेस्क्यूअर फर्स्ट हो गया, रेस्क्यूअर सेकंड हो गया। और जो न्यूनेट बात करते हैं अपन 3:1 यानी कि 3 बार तो देते हैं चेस्ट कंप्रेशन और 1 बार देते हैं वेंटिलेशन। तो देखिए अपने पास में कंप्लीट हो जाता है सीपीआर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग यूट्यूब वीडियो। ऐसी नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।